धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। मैं भी यही कहूंगा भाई की तरह से कि मैं इस सदन के लिए नया हूं। मेरा चौथा दिन है। ये अलग बात है कि मैं विधानसभा में रहा हूं 2 टर्म और मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष से संबद्ध करता हूं। इस बजट का, इंटरिम बजट का विरोध करता हूं और उसकी मेरी खास पीड़ा ये है कि ये बात सही है कि ये परंपरा है, इस तरह के बजट आते हैं, पास होते हैं, लेकिन मेरी जो राजनीतिक जन्म जो हुआ जहां से मुबारकपुर, चूंकि मैं वहीं से आया पॉलिटिक्स में और वहां पे बहुत बड़ी आबादी है बुनकर की, लाखों की। और जब मैं विधानसभा में था तब भी मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं उनके दुख दर्द को वहां पे उठाता था। मेरी ये एक पीड़ा है और बहुत बार मैंने इसको सदन में भी उठाया है, विधानसभा में, आज इस सदन में अपर हाउस में उठा रहा हूं इस मुद्दे को कि पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तो 2006 में उनको बिजली जो है उनको 72 रुपए सब्सिडी रेट पे दिया जाता, मंथली फिक्स रेट पर। अब इस सरकार के पास, मैं तो कहता हूं भाई सरकार बहुत से मदों में बहुत कुछ खर्च कर रही है, अच्छी बात है, जब डेवलपमेंट होगा तो खर्च भी होगा, लेकिन बुनकरों के लिए इतना दिल छोटा क्यों हो जाता है? और बुनकर माननीय अधिष्ठाता महोदय इस प्रदेश में उसी श्रेणी का है जो सबसे निम्न श्रेणी है, मजदूर श्रेणी या हमारे जो गरीब किसान भाई हैं उससे बदतर उनकी हाल। और अगर आप प्रदेश की आबादी के अनुपात में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी आबादी है। मैं मुबारकपुर का रेफरेंस या उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैं वहां से आता हूं, मैं 2 बार वहां से चुन के आया, लेकिन अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं, माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से बहुत ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके बुनकर भाइयों के लिए कोई विशेष पैकेज ले आए और अगर कुछ न कर सके तो कम से कम जो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो उन्हें सुविधा दी थी फिक्स रेट की, वही कर दें। पिछली बार मैं ये भी बता दूं कि मैं उस वक्त बसपा में था, तो सपा की सरकार थी 12 से 17 में। मैं उस वक्त भी बहुत स्ट्रगल करता रहता था, प्रयास करता रहता था, हाथ पैर जोड़ करके सरकार की रिक्वेस्ट करके, सदन में कह के एक बस स्टैंड बना वहां पे मुबारकपुर गजहड़ा में। ये बड़े दुख की बात है। देखिए, सरकार कोई भी हो, आनी जानी है, ये तो ठीक है, जनता का जनादेश है, कभी आप हैं कभी कोई है, लेकिन जो पैसा लगता है, विकास होता है, वो तो पब्लिक का पैसा, इसी प्रदेश की जनता का गाड़ी कमाई का है। 20 करोड़ रुपया लग के वहां बस स्टैंड बना, मगर इतना दुर्भाग्य है माननीय नेता सदन, मैं आपका ध्यान चाहता हूं इस पर कि इतना दुर्भाग्य है कि वो बस स्टैंड आज तक नहीं सुचारू रूप से चल पाया। मुबारकपुर के गजहड़ा में 20 करोड़ रुपया लग करके बस स्टैंड बना और बन करके तैयार खड़ा है। वहां बाहर के लोग जाके गाड़ी पार्किंग, दुर्भाग्य देखिए कि वहां गाड़ी पार्किंग के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी संपत्ति का, लेकिन उसका वो चल नहीं पा रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और नेता सदन से ये बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि प्रदेश के बुनकर भाइयों को कोई विशेष पैकेज दिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। धन्यवाद सबको, पूरे सदन को धन्यवाद। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय जासमीन अंसारी का दिया अनुपूरक बजट में। अभी बुनकर समाज के बारे में बहुत विस्तार में हमारे सदस्य उठाने का काम किया और इससे पिछले सदन में मैंने भी इस बात को उठाया था। बुनकर समाज के लोगों की कारीगरी, उनकी नक्काशी पूरी दुनिया में जाती है। पूरी दुनिया में हमारे वहां से माल हिंदुस्तान से जाता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने का भी काम बुनकर समाज के भाई करते हैं और इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष बुनकर समाज नहीं होता है। ये भी मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इसमें बनारस में 50% हिंदू समाज के भाई इसका प्रोडक्शन करते हैं और काम करते हैं। मैं
सदन के माध्यम से एक अपील और गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जितने गरीब परिवार हैं और बुनकरी का काम करते हैं, बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार को उनका बिल जो घरों का है वो बिल्कुल माफ कर देना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आज वो हमारा बदन भी ढकने का काम करते हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को सम्मान देने का भी काम करते हैं। ये मेरी अपील और गुजारिश है। नेता सदन जब पिछली बार मैंने बात को रखी थी तब भी मौजूद थे, इत्तेफाक है आज भी मौजूद है। मैं समझता हूं इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के बुनकर समाज के भाइयों की समस्याओं को ठीक करने का काम करेंगे। आज वक्त ज्यादा नहीं है। धन्यवाद। और लहरपुर खास करके मैं जिस कस्बे में रहता हूं उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि वहां बिजली आज 3 महीने से इतनी खराब पोजीशन में आ रही है कि वो 3-3 दिन तक की बिजली नहीं मिलती है और इस वक्त उमस वाली गर्मी है, तो उसके लिए भी संज्ञान लेने का काम करें। और मैं इसके लिए तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहूंगा, क्योंकि आज बिजली व्यवस्था चाहे कितनी आप अच्छी कर दीजिए, जो वहां पे ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं उनकी क्षमता देखते हुए ट्रांसफार्मर रखे जाना चाहिए। आप 400 का रखते हैं और उस पर लोड 800 का है, वो ट्रांसफार्मर कभी चलेगा नहीं। ठीक है। वो जब लोड ज्यादा है तो उसको भी इसकी क्षमता बढ़ाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रांसफार्मरों का किया जाए, तभी बिजली का अच्छा सुधार हो पाएगा। और अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।